कह रहे भाई तो सबने मिलके किया, लेकिन नेतृत्व तो कौन कर रहा था, काम किसने किया, कौन जाके सड़कों में संघर्ष कर रहा था, कौन नीति लेके आ रहा था, कौन आंदोलन कर रहा था। ये पार्टी को, उन नेताओं को जो बयानबाजी करते हैं उनको समझना चाहिए। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि रामेश्वर लाल डूडी, ये सबने किया, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ पूरी पार्टी ने मिलकर काम किया। महाभारत जो हुआ था, हाँ, उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था मालूम? पांडवों ने 5 गांव मांगे थे धृतराज से, और कुछ मांगा ही नहीं था ना। और हम तो पार्टी के हित के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आपने महाभारत का किया है, महाभारत में युद्ध हुआ था कि पार्टी आलाकमान भी तय करके बैठा हुआ है कि इनके सब मामलों पे ठोस नतीजा पार्टी निकालेगी। अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो स्वागत करेंगे, हम बात करेंगे उनसे। अगर नहीं बनाते हैं तो कोई किस बात नहीं संदर्भ करेंगे। में उन्होंने कहा है मुझे ये भी जानकारी नहीं, ना मैंने उनका बयान देखा है, बयान देखूंगा उसके बाद अपनी बात करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष कौर। राजस्थान में इस वक्त चर्चा है सचिन पायलट की, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सरकार को अल्टीमेटम दिया था उसमें केवल 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद सचिन पायलट क्या करते हैं उस पर सबकी नज़र है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आलाकमान जो है दिल्ली में बैठक करने वाला है अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ, और जो विधानसभा चुनाव होने वाले उस पर निर्णय करेगा। लेकिन आलाकमान की पूरी ये ध्यान रहेगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत में जो चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को नुकसान ना हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुरेश मिश्रा जी, जो कि पीसीसी मेंबर है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपकी क्या राय है जो चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार मनीष जी। सचिन पायलट ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, 2 दिन बचे हैं उस अल्टीमेटम में, और आज बैठक होनी है दिल्ली में। तो क्या निर्णय लिया जा सकता है सचिन पायलट को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आलाकमान जो चर्चा करेंगे और उसके बाद को नतीजा निकल के आएगा वो सामने आ जाएगा। और तो मेरा तो यही मानना है कि जो विषय उन्होंने उठाए हैं वो कहीं गलत नहीं है, और उन बिंदुओं पे निश्चित रूप से चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई बातें आगे बढ़ पाएंगी। क्या अशोक गहलोत जो सचिन पायलट ने मुद्दे उठाए हैं, 3 मांग की है, तो क्या अशोक गहलोत उन मांगों को लेकर कुछ गंभीर होंगे? एक मांग पर तो उन्होंने देखिए, पार्टी में सब लोग मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। सचिन पायलट जी ने वही विषय उठाए हैं जिन विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उन पे विधानसभा के चुनाव के पहले बातें की थी। कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, कोई गलती है तो वो बताए, क्योंकि तीनों बात उन्होंने जो रखी है कि वसुंधरा जी के समय पे जो बातें हुई थी उसका फैसला क्या हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा पेपर लीक में जो बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है उनके साथ कोई फैसला होना चाहिए, कोई उनको लाभ मिलना चाहिए, कुछ तो ऐसा मिले, मुआवजा दिया जाए, मुआवजा राशि दी जाए। और तीसरा उन्होंने विषय रखा है कि कैसे भी करके पार्टी में जो भ्रष्टाचारी है, चाहे आरपीएससी का सिस्टम हो, उस सबको पूरा एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए, उनका पुनर्गठन की मांग पुनर्गठन की मांग। तो तीनों विषय गलत नहीं है। और ये कोई सचिन पायलट जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर? राजस्थान की जनता के लिए, कांग्रेस पार्टी के भले के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए उन्होंने बातें उठाई हैं। तो भारत में कहीं गलती नहीं है उनकी। मेरा ये मानना है कि पार्टी आलाकमान भी तय करके बैठा हुआ है कि इनके सब मामलों पे ठोस नतीजा पार्टी निकालेगी, क्योंकि पार्टी को भी आने वाले 6 महीने बाद चुनाव में जाना है। तो क्या बोल के हम पार्टी के चुनाव में जाएंगे और क्या बोलेंगे जाके जनता? लेकिन उनकी एक मांग पर अशोक गहलोत ने कहा था कि जो वापस मुआवजे की राशि है, पेपर लीक में जो बच्चों को नुकसान हुआ है या पेपर लीक से जो बच्चे पीड़ित हैं उनको मुआवजा देना दिमाग का दिवालेपन है, ऐसी मांग करना। देखिए, अशोक गहलोत जी हमारे सीनियर नेता हैं, वो किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही है वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जिस बच्चे के साथ में अन्याय हुआ है, जिस बच्चे ने तैयारी करी है एग्जाम की और उसके साथ में उसको पेपर लीक के बाद में उसका जो समय खराब हुआ वो तो गया, लेकिन कम से कम उसने जो धनराशि खर्च की है उसमें चाहे टोकन मनी उसको मिले तो उसको भी लगेगा कि मैंने जो कुछ की, मेरे साथ अन्याय हुआ है, सरकार ने मेरी सुनी है। हम देखो, अब आज बात करते हैं कि नरेगा की बात, नरेगा योजना क्यों लेके आए? गरीब दलित को फ़ायदा मिले, ये कांग्रेस की योजना ही है ना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमको देनी पड़ती है कई बार, तो जनता का भला हो सके। आज हम बिजली का बिल कम क्यों कर रहे हैं? आप तो कह देंगे बिजली की जो है वो कितनी भी जितनी जलाएगा उतना पेमेंट करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं? किसी गरीब को, किसी को व्यक्ति को लाभ तो मिले, इसलिए कर रहे हैं। तो ये लाभ के लिए ही करने की बात कर रहे हैं हम लोग। कहीं इसमें कोई व्यक्तिगत पेपर लीक में ना तो कोई सचिन पायलट जी का बेटा है, ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हम तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वास्तव में गरीब है, गाँव में बैठा हुआ है, परेशान है, कुछ उसको राहत मिलती है तो कोई बुराई नहीं है। तो सचिन पायलट को क्या लगता है, सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी राजस्थान में विधानसभा? देखिए, आलाकमान तय करेंगे। आलाकमान के अलावा हमारी पार्टी में कोई निर्णय करता नहीं। कोई कहता कि मैं निर्णय करने वाला हूँ तो गलत कहता है। और अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, मेरा ही मानना है। और
मतभेद भी किसी कारण से नहीं है, कुछ इश्यू है उन पे है। लेकिन जिस प्रकार से जो समापन हुआ था 15 मई को, राजेंद्र गुड़ा हो, तमाम जो विधायक है, जो खेमा है सचिन पायलट का, उनके हिसाब से जो बयान आए थे उससे लग नहीं रहा था कि छोटे मोटे मनमुटाव है या छोटे मोटे मतभेद है। कुछ देखिए क्या होता है, लग रही थी, बड़ी खाई लग कोई रही थी। खाई वाई नहीं है सर, हम लोग मिल बैठ के सब रास्ते निकालेंगे। पार्टी मजबूती के साथ कांग्रेस इस बार खड़ी होगी। सचिन पायलट जी जो बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, वास्तव में सरकार बनने वाली है। जितना झगड़ा बीजेपी में उतना झगड़ा कांग्रेस में कहाँ है? सर आप कह रहे हो सरकार बनेगी, लेकिन चेहरा कौन होगा? ये आला कमान तय करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या राय है? कांग्रेस देखो आम आदमी की राय तो यही है सचिन पायलट जी के को आगे रखा जाए। आपकी भी राय यही होगी? मेरा तो है ही निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा है ना कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। कुछ विधायक पिछले दिनों कह रहे थे कि अकेले सचिन पायलट ने कुछ नहीं किया। भाई तो सबने मिलकर किया, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? काम किसने किया? कौन जाके सड़कों में संघर्ष कर रहा था? कौन नीति लेके आ रहा था? कौन आंदोलन कर रहा था? ये पार्टी को, उन नेताओं को जो बयानबाजी करते हैं उनको समझना चाहिए। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि रामेश्वर डूडी, सबने किया, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं खुद कर रहा हूँ, पूरी पार्टी ने मिलकर काम किया। नेतृत्व तो सचिन पायलट जी का था। लेकिन सचिन पायलट की जो कार्यकर्ता है, उनके जो फॉलोअर है, जो प्रशंसक है, उनके जो सपोर्टर है, वो उनका कहना है कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी और बिल्कुल की, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला मिला। नहीं। उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। जिस व्यक्ति ने काम किया उसको कोई प्रतिफल नहीं मिला तो ये तो गलत है भाई। ये तो आम आदमी के समझ में भी आता है। आम आदमी खुद कह रहा है इस बात को कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय को ठीक करने के लिए यही आला कमान 1-2 दिन में को फैसला करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो बैठक होनी थी, ये बैठक 26 मई को होनी थी और फिर ये आज हो रही है। कोई कारण हो सकता है। देखिए राजनीति में बैठ के 1-2 दिन 5 दिन आगे पीछे होती रहती है, पर बैठक होगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बयान देख रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो कह रहे थे कि दोनों से बैठ के बात करेंगे। तो ये निश्चित रूप से पार्टी के हित में फैसला आने वाला है और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सचिन पायलट के जो समर्थक है, जो फॉलोअर है, वो क्या राजी हो जाएंगे अगर अशोक गहलोत को ही सचिन पायलट जी चेहरा का रखे? सबसे बड़ा फॉलोअर मैं हूँ, हाँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलो ठीक है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पायलट साहब का सम्मान बना रहे, जनता की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आला कमान अशोक गहलोत को ही चेहरा रखते हैं तो सुरेश मिश्रा जी का क्या रहेगा? किंतु परंतु लेकिन मैं कोई विश्वास नहीं करता हूँ मैं। निश्चित रूप से गौड़ साहब फैसला वही होगा जो आला कमान चाहेगा, और वो सबके हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, कांग्रेस पार्टी के हित में होगा। आला कमान का जो भी फैसला हो आपको मंजूर है? निश्चित रूप से मंजूर है, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसी खबरें चल रही है सियासी गलियारों में कि सचिन पायलट को डिप्टी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता खबरों है। का कोई नोटासरा मालूम को। नहीं है क्या होने वाला है, ये नतीजा 2-4-5 दिन में आ जाएगा सामने। या ये जो तस्वीर है ये रात तक साफ हो सकती है, या तो हो सकता है मीटिंग पर अभी 6 बजे बैठक शुरू होगी है, जब तक ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तब तक कुछ खबर आ सकती है। कुछ अच्छा रहेगा, प्रदेश के हित में रहेगा, जनता के हित में रहेगा, और सबसे बड़ी बात हमारी कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिखेगी। क्या अशोक गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट को कमान सौंपी जाए राजस्थान में? देखिए ये उनका खुद का निर्णय है, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो क्या करने वाले हैं किसी को नहीं मालूम। आप बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं गलत जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं है, कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कब कहाँ से पालसा पलटने वाला है किसी को नहीं मालूम। तो यहाँ तो सीधी सीधी बात यह है कि 5 गांव मांग रहे हैं, वो तो छोटा सा क्या कह रहे हैं, वो जनता की सेवा की बात तो कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो सब बेकार है। 5 गांव, आपका क्या कहना क्या है आपका, ये बताइए। और सब देखिए महाभारत जो हुआ था, हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था आपको मालूम? पांडवों ने 5 गांव मांगे थे मांगे थे धृतराज से, और कुछ मांगा ही नहीं था ना। और हम तो पार्टी के हित के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आपने महाभारत का किया है, महाभारत में युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं हो, पांडव जीते थे। देखिए गोरसा युद्ध नहीं हो इसलिए तो प्रयास किए जा रहे हैं सारे। ये पार्टी का आला कमान तय करता है कैसे क्या करना है। तो जो पार्टी के लिए भी सिरदर्द बन चुका होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों में डिसीजन क्या ले, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता है पार्टी के अपनी लिए। जगह पर दोनों महत्वपूर्ण है। नेताओं के लिए, राहुल गांधी जी से लेकर के सारे नेता ये कहते हैं दोनों पार्टी के एसेट हैं। वो एक राजस्थान के युवा आइकॉन है, ना केवल राजस्थान के, पूरे देश के युवाओं में उनकी अलग पहचान है, एक अलग पकड़ है। जिस व्यक्ति के कहने पर 5 दिन तक लोग 25-25 किलोमीटर रोज हजारों की संख्या पदयात्रा कर सकते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग 1-2 दिन के बुलाए भी पा सकते हैं, उस लीडरशिप, उस व्यक्ति की लीडरशिप पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। और मेरा ये मानना है कि साहब पार्टी अच्छा निर्णय ही लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
आपने कहा कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, लेकिन जो प्रभारी है सुखजित सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि जो सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाली है, कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे और तब निकाली, तब टाइमिंग गलत थी सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा निकाली। राजनीति में कोई टाइमिंग गलत नहीं होता। राजनीति में अपनी बात कहने के लिए कोई भी नेता कभी अपनी बात कह सकता है। अब वो टाइमिंग गलत था सही था, ये निर्णय पार्टी का करे। अभी राजस्थान में देखा जा रहा है कि बीजेपी है, विपक्ष में पार्टी है। बीजेपी की उतनी तैयारियां नहीं लग रही है, क्योंकि इस प्रकार से अशोक गहलोत, सचिन पायलट, खबरें तो सिर्फ इन दोनों में बन रही है, बीजेपी कहीं नजर ही नहीं आ रही है ना कि पार्टी बीजेपी एकजुट है ही नहीं। वहाँ मुख्यमंत्री के 10 दावेदार बैठे हुए हैं, वो खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कभी अध्यक्ष हटा के किसी को बनाते हैं, कभी किसी को बनाते हैं। इनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ जाला है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाए, नहीं मिलेंगे। राजस्थान की जनता समझती है कि कैसे किसको वोट डालना है, वो सब समझती है और फैसला इस बार अच्छा आएगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं परसों अजमेर। मोदी जी आए, राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान तो कहता है पधारो हमारे देश। कुछ समीकरण बदलेंगे उनके आने से? कहा पधारो हमारे देश। हमारे यहाँ तो स्वागत की परंपरा है, इसको स्वागत करेंगे। वोट किसको डालना है जनता तय करेगी। हनुमान बेनीवाल ने पहले कहा था कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो उनका स्वागत है, हम बात करेंगे। मैंने सुना नहीं बेनीवाल जी का कौन सा बयान आया था ये। हनुमान बेनीवाल जी हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं और मुझे बहुत भरोसा। सीजन लीडर आप साथ पढ़े हुए उनके, मतलब आप एक साथ ही? हम 1-2 साल आगे पीछे थे, हम उनसे 1-2 साल सीनियर थे। तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल नेता हैं। पता नहीं क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो स्वागत करेंगे, हम बात करेंगे उनसे। अगर नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं करेंगे। संदर्भ में उन्होंने कहा है मुझे ये भी जानकारी नहीं, ना मैंने उनका बयान देखा है। बयान देखूंगा उसके बाद अपनी बात करूँगा। तो अब आलाकमान है, आलाकमान निर्णय करेगा। आप कह चुके हो कि जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूर कांग्रेस की मजबूती के लिए ही निर्णय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वो तो देखना होता है कि आलाकमान क्या निर्णय लेता है। अभी सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दे रखा है उसको केवल 2 दिन बचे हैं। आज 29 हो गई, 30, 31। उसके बाद उन्होंने जो अल्टीमेटम दे रखा है वो महीना खत्म हो जाएगा और 3 मांगे जो उन्होंने उठाई थी, उन 3 मांगों को लेकर अशोक गहलोत क्या निर्णय लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते, वो भी देखना होता है। क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उन्होंने एक मांग पर कहा था कि जो सचिन पायलट ने पेपर लीक मुद्दे पर जो ये बात की है, इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया सचिन पायलट का, और ये जो बात की है ये दिमाग का दिवालियापन है। ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। अभी अशोक गहलोत ने एक बयान दूसरा आया है अभी कुछ देर पहले कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता कि किसी को मनाने के लिए, किसी को पार्टी में रखने के लिए किसी को पद दे दे। ऐसा ना आज तक हुआ ना कभी पार्टी में वास्तविकता उन्होंने सही कहा है, कोई पद के लिए लड़ाई थोड़ी होती है। बात तो सिद्धांतों की और इस चीज़ की होती है कि जो विषय उठाया उस पर क्या निर्णय होने वाला। तो कोई पद का झगड़ा ना तो पहले था ना आज है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को झोंक दिया अध्यक्ष बनने के बाद में, तो उस व्यक्ति के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पद महत्वपूर्ण है तो क्या उनको रोक सकता है क्या? सचिन पायलट जी के विषय हैं, उनको उठा रखा है और जनता के बीच जाके अपनी बात कही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आला कमान उन पर निर्णय लेगा। आला कमान उन पर निर्णय लेगा। वो देखते हैं कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी क्या निर्णय आता है। तो जो ये मनमुटाव चल रहा है, खींचतान चल रही है, उससे बीजेपी को तो फायदा होगा, क्योंकि उनको बैठे बिठाए। बीजेपी के पास कोई फायदे का मामला है ही नहीं ना। बीजेपी तो खुद एक्सपोज पार्टी है, ना तो विपक्ष का रोल निभा पाई। हमको याद है हम 21 सीटों के बाद भी इतना जबरदस्त तरीके से आंदोलन खड़ा करते थे। 2-2 लोकसभा के चुनाव हमने उस समय जीते जब बीजेपी सेंट्रल में भी थी, स्टेट में भी थी। सचिन पायलट जी की मेहनत के कारण हमने उपचुनाव सब जीते। बीजेपी क्या कर पाई? तो बीजेपी तो इस समय खुद ही दूर में लट चला रही है, कोई मतलब। आपकी तैयारी पूरी है विधानसभा चुनाव के लिए? पूरा चुनाव लड़ेंगे, ठोक के लड़ेंगे, जीत के आएंगे। तो ये कहना था सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी अपने जो विपक्ष का काम होता है वो नहीं कर पा रही है। तो और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की जो खबर है, जो मुद्दे हैं राजस्थान में, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।